हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग यू ऑल। कैसे हैं आप सब? आज आप सोच रहे होंगे सर जी आज लाइव आने के बजाय आज हमें रिकॉर्डेड वीडियो क्यों मिल रहा है, हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों? क्या कर सकते हैं, हम भी डिपेंडेंट हैं अपने नेटवर्क के ऊपर। आज जियो भाई साहब इतनी स्लो स्पीड दे रहे हैं कि मेरा वीडियो सही तरीके से स्ट्रीम नहीं हो पा रहा। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि साहब आज मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे देता हूं और उसी से आज काम चलाते हैं। क्या ही कर सकते हैं अब। ठीक है सर जी। आई होप कि रिकॉर्ड मैंने आज तक कभी किया नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, सही तरीके से प्रोसेस हो जाए। अब तक मेरा कितना फ्रेम लॉस हुआ है? फ्रेम लॉस सर कुछ भी नहीं, यानी कि सर रिकॉर्डिंग सही तरीके से काम कर रहा है। ठीक है साहब जी। तो साहब मुझे यह सबसे पहले बताइए कि हमने अब तक अपने सिलेबस में क्या क्या पढ़ा है गुडविल के चैप्टर में। सर जी हमने सबसे पहली क्लास में गुडविल की इंपॉर्टेंस और गुडविल की मीनिंग को जाना था। दूसरी क्लास में हमने जाना था कि सर गुडविल की वैल्यूएशन हम किस प्रकार से करते हैं, और वैल्यूएशन में हमने जाना था कि सर तीन मेथड्स हमारे पास है। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। सर एवरेज प्रॉफिट मेथड के और दो पार्ट है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सर सुपर प्रॉफिट मेथड के सर एक ही पार्ट है, वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सर जी कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारे पास और दो और मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड होता है सर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और दूसरा होता है सर कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। बेसिकली इन दोनों के कहने का मतलब यह है कि सर जी हम जितना कमा रहे हैं जितने रेट से, उतना ही कमाने में दूसरे लोगों को कितना पैसा लगेगा। और सिंपल सी बात है कि अगर मैं कमा रहा हूं सर 9,000 रुपये 10% के रेट पे, यानी कि सर मुझे 90,000 रुपये, अदर लोगों को 90,000 रुपये लगेंगे उतने ही कैपिटल में उतना रुपया अर्न करने के लिए। लेकिन सर हमने उससे कम कैपिटल इन्वेस्ट करके इतना रुपए कमा रहे हैं हम लोग। इसका मतलब है कि सर ये जो बचा हुआ रुपया है वो हमारा क्या है सर जी? वो हमारा गुडविल है। ठीक है सर। तो हमारे सिलेबस में लगभग लगभग कितना बाकी था सर जी? तीन चीजें हमारे सिलेबस में बाकी थी, तीन क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन थे वो? सर वो क्वेश्चन थे कैपिटलाइजेशन मेथड की तीन क्वेश्चन थे, और आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और बता दूं कि आज के बाद एग्जैक्टली मैं डेट बता दे रहा हूँ। डेट रहेगा 18 जुलाई। ठीक है साहब जी। 18 जुलाई तक आपके क्लासेस सस्पेंडेड रहेंगे, कोई लाइव स्ट्रीम इस बीच में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 18 जुलाई के बाद से आपकी क्लासेस रेगुलरली सेम टाइम पे अवेलेबल रहेंगी, सेम यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अगर किसी दिन स्ट्रीम नहीं कर पाया तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल दिया करूंगा। ठीक है साहब जी, आइए अपने सिलेबस में आइए। हमारा क्या बाकी था साहब? हमने कहाँ तक सॉल्व किया था? हाँ जी सर, हमारा बाकी था क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19। ये तीन क्वेश्चन हमारे पास रिमेनिंग थे जिसे हमें सॉल्व करना था। उसके अलावा भी और सब क्वेश्चन है जो कि रेसिडुअल क्वेश्चन जो भी बच जाते हैं आपको आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। क्यों साहब होमवर्क में क्यों सॉल्व करना है, आप क्यों नहीं सॉल्व करेंगे? तो मैं बता दूं कि आपने जब भी जो भी टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं वो सभी टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया है। इसका मतलब है कि सभी क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। कोई नया टॉपिक नहीं है उसमें। बेसिकली वो सभी क्या है, बोर्ड्स की पूछे गए क्वेश्चन है, अलग अलग बोर्ड से, सिर्फ बिहार बोर्ड नहीं, यूपी बोर्ड हुआ, मुंबई बोर्ड हुआ, या फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, राजस्थान, ये सभी बोर्ड्स के पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है सर, हम समझ गए। चैप्टर में आइए। हमने पेज इंसर्ट किया ना? हाँ पेज इंसर्ट कर लिया है हमने। आइए साहब, क्वेश्चन नंबर 17 हम पढ़ते हैं, इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, मैं देख लूँ एक बार कहीं फ्रेम लॉस तो नहीं हो रहा रिकॉर्डिंग में। 25 फ्रेम पर सेकेंड चल रहा है, मैंने सेट किया हुआ था 30 फ्रेम पर सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेम लॉस तो नहीं है। ठीक। कितना क्वेश्चन था? ठीक है साहब, यहाँ आते हैं। क्वेश्चन हमसे बोलता है कि सर जी द नेट टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट मतलब क्या सर? वैसे एसेट जिसे हम देख सकते हैं। आइए टेंजिबल एसेट का मीनिंग यहाँ लिख देते हैं। टेंजिबल मतलब देख सकते हैं। वैसा एसेट जिसे हम देख सकते हैं। सर जी क्वेश्चन ने क्या बोला कि द नेट टेंजिबल एसेट ऑफ द बिजनेस
आर वर्थ ₹3 लाख, यानी कि सर हमारे बिजनेस में 3 लाख रुपए की नेट एसेट है। लेकिन सर कैसा नेट एसेट है सर? टेंजिबल। एंड द एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड टू बी अर्न इन द फ्यूचर एम्प्लॉयड इन द बिजनेस फ्यूचर ईयर्स आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स आर 60,000। यानी कि सर क्या बोलना चाहता है ये कि सर जी हम 60,000 रुपीज अपने बिजनेस से अर्न कर रहे हैं और नियर फ्यूचर में भी उम्मीद है हमें कि हम 60,000 रुपीज की प्रॉफिट को मेंटेन रख पाएंगे। ठीक है सर, आगे क्वेश्चन क्या बोलता है? आगे बोलता है कि सर एज्यूमिंग दैट 50% इज द रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ऐसा उम्मीद है, ऐसा माना जाता है कि सर यह मानते हुए कि बाकी सारे बिजनेस इसी प्रकार के बिजनेस से 15% रिटर्न अर्न करते हैं अपने कैपिटल से। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू निकाली। तो सर गुडविल की वैल्यू सर निकालने के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला है कि सर जी कौन सा मेथड अपनाने के लिए? सर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन सर क्वेश्चन का हिंट समझिए आप। क्वेश्चन के हिंट को अगर आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आपको बोलना चाह रहा है कि सर जी कैपिटल मेथड से निकाल कर दिखाइए। किससे सर जी? कैपिटलाइजेशन मेथड से निकाल कर दिखाइए। ठीक है, हम भी कैपिटल मेथड लगाएंगे और उससे अपने गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। आई सर जी, कैपिटल मेथड से गुडविल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? ये क्वेश्चन नंबर कितना है सर? 16 है क्या? नंबर बाद में लिख देंगे साहब, कोई दिक्कत नहीं। सर गुडविल इक्वल्स टू होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट साहब? जो फ्यूचर में हमें मिलने वाली है। मैं समझता हूं कि वो प्रॉफिट हमें रेगुलरली मिलती रहेंगी, वैसे प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूं। अगर इस प्रॉफिट में कोई ऐसा एबनॉर्मल चीज जुड़ा हुआ है जैसे कि प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी या फिर क्या चीज साहब, जैसे मान लीजिए कि मैनेजर को रेम्यूनरेशन पे करना है तो उसे हम माइनस करेंगे यहाँ से। ठीक है सर, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट माइनस करेंगे इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसा कैपिटल एम्प्लॉयड साहब? अगर नेट कैपिटल एम्प्लॉयड है तो वो डाल देंगे, या फिर अगर एवरेज हमारे पास अवेलेबल है तो वो डाल देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड इसे हम माइनस कर देंगे। तो साहब जी हमारे कैपिटल के हिसाब से यहाँ पता चलता है कि हम जितना अर्न करते हैं उतना अर्न करने के लिए इतनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जबकि हमने अपने बिजनेस में इतना ही कैपिटल लगाया है। तो जो डिफरेंस है वही साहब गुडविल है। आई सर, तो हम क्या करते हैं सर? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं सबसे पहले। सर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना होगा साहब? जो हम नेट प्रॉफिट अर्न करते हैं उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे साहब, मल्टीप्लाई नहीं रदर डिवाइड कर देंगे रेट से। ये कभी कभी काम नहीं करता है, हम भी चालाक हैं भाई साहब, सीख गए हैं हम आपको चलाना। ये क्या हुआ? ये भी काम नहीं कर रहा? ये तो बिल्कुल ही गलत बात है साहब, ये कोई नहीं काम करेगा। हाँ अब काम किया। अच्छा, मेरे ख्याल से शायद मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस वजह से सिस्टम मेरा स्लो हो गया है। क्या सिस्टम स्लो हो गया है? जी हाँ सर, लगभग लगभग 30% मैंने यूज कर लिया है अपने सीपीयू को। अब भाई साहब क्या कर सकते हैं? मैं एक काम करूं क्या, इसे एक बार क्लोज करके दोबारा ओपन करता हूं, शायद काम कर जाए। तुक्के लगाने में भाई साहब हम भी कुछ कम नहीं हैं, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट मैं भी करता रहता हूं, कोई नई बात नहीं है। ये जब तक ओपन हो रहा है तब तक क्या कर ले? कुछ नहीं कर सकते हैं साहब। अच्छा, आपने अगर इससे पहले वाली क्लासेस अगर नहीं करी है ना तो ये क्लासेस आपको समझ में नहीं आएंगी, मैं पहले ही बोल देता हूँ। क्योंकि गुडविल एक ऐसा चैप्टर, अगर गुडविल नहीं, आप अकाउंट्स के किसी भी चैप्टर को ले लीजिए, अगर आपने पहली क्लास अगर आपने मिस कर दी तो आप पूरी क्लास आप नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि क्लास के जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं वो हम लोग पहली ही क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, मेरे साथ
ऐसी घटना घट चुकी है। ये गुडविल के साथ भी ऐसा ही हुआ है। और एक चैप्टर आता है आपके ही सिलेबस में है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। 12th में जब मैं था तो इसकी पहली क्लास को मैंने मिस कर दिया था, और यकीन मानिए कि मैं ग्रेजुएशन तक उस चैप्टर को मैं नहीं समझ पाया था। ग्रेजुएशन में ये चैप्टर फिर दोबारा आता है, ग्रेजुएशन तक मैं उस चैप्टर को नहीं समझ पाया था। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप पहली क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। ठीक है सर। आइए साहब, हम देखते हैं कि सर हमारा जो नेट प्रॉफिट है ना वो 60,000 दिया हुआ है, और मानते हुए कि सर 50% रिटर्न हम अर्न करते हैं। तो सर हमारे जैसे बिजनेस में दूसरे लोगों को अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, आइए देखते हैं। सर हम 60,000 अर्न करते हैं, और ये इक्वल्स टू कितने हैं सर, 50% के इक्वल है। तो वापस से कैपिटल में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए सर, 15% से डिवाइड कर देना चाहिए। तो सर 15% से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, 100/15। यस और नो? यस सर, यही वैल्यू होगा। साहब जी मैं आपको मैथ थोड़ी ना सिखाने आया हूँ, मैं आपको अकाउंट सिखाने आया हूँ, इसलिए आप समझ सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना होना है। सर जी 4 लाख रुपीस होना है। 100/15 कहने का क्या मतलब है, मैं 60,000 को डिवाइड कर रहा हूँ 15% से। ठीक है सर, हम तो समझ गए। आइए सर जी, अब क्या हम गुडविल की वैल्यूएशन निकाल सकते हैं? एम्प्लॉयर मैंने क्यों लिखा है भाई साहब, ये एम्प्लॉयड है। आइए, क्वेश्चन ने हमें बोला कि सर हम गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे सर, कैपिटलाइजेशन मेथड लगाएंगे। और कैपिटलाइजेशन मेथड से मुझे पता चला कि सर अब 15% के रेट पे हम 60,000 रुपीज़ कमाते हैं, यानी कि सर अदर बिजनेसेस को 4 लाख रुपीज़ चाहिए होगा हमारे जितना कमाने के लिए। लेकिन हमने कितना इन्वेस्ट किया है साहब, आइए क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि सर जी हमने अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। सर जी टेंजिबल एसेट में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है कितना, 3 लाख रुपीज़। सर क्या यही कैपिटल एम्प्लॉयड है? जी हाँ सर, यही कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड को सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं बोलते हैं, कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। यही कैपिटल एम्प्लॉयड है, यहां लिख दूं क्या, यही कैपिटल एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड है। जी हाँ सर, यही कैपिटल एम्प्लॉयड है, देख सकते हैं। ठीक है साहब, तो मुझे पता चला कि सर 3 लाख रुपए चाहिए। आइए सर 3 लाख रुपए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। गुडविल इक्वल टू हो जाएगा सर हमारा कितना, कभी कभी पेन जो है ना काम ही नहीं करता। ब्लू पेन कहाँ है भाई साहब, ब्लू पेन, ब्लू पेन ये रहा, मैं ब्लू पेन लेता हूँ। कैपेसिटी साइज 1, साइज चाहिए मुझे 1। ठीक है साहब, गुडविल इक्वल्स टू हो जाएगा क्या सर, हमारा वैल्यू कितना निकलता है सर जी, 4 लाख रुपए हमने निकाल के बताया। और सर हमने अपने बिजनेस में लगाया कितना है सर जी, 3 लाख रुपए हमने अपने बिजनेस में लगाया है, यानी कि सर 1 लाख रुपए हमारा गुडविल की वैल्यूएशन है। आप अगर कहीं और क्लासेस कर रहे हो ना तो वहाँ आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि सर जी वहाँ इसका मतलब नहीं बताया जाता। क्योंकि आपकी उम्र में जब मैं था ना, मैंने ये बात नोटिस किया था कि सर जी वहाँ सिर्फ फॉर्मूला रटा रटा दिया जाता है कि सर गुडविल निकालने का ये फॉर्मूला है, ये अप्लाई करो आपका गुडविल निकल जाएगा। लेकिन साहब मुझे वहाँ पर जब कमी महसूस हुआ कि यहाँ पर हमें जानने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं जब भी पढ़ाऊँगा आपको फुल नॉलेज में दूंगा कि ये हम ऐसा क्यों करते हैं। आप ये बिल्कुल भी मत समझिए कि ये मैं बेकार की बातें बता रहा हूँ, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको कमी महसूस होगा जब आगे की क्लासेस में आप जाएंगे। सर जी इतनी ज्ञान की बातें ना किया करो, हम खुद समझदार हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ फर्म अर्न 72,000 रुपीज। एक फर्म है सर जो अर्न करती है, कमाती है 72,000 रुपए एज इट्स एवरेज प्रॉफिट। क्या सर एवरेज, एवरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं सर, हिंदी में बोलते हैं इसे औसत। हाँ सर, औसतन ये 72,000 रुपए साल के अर्न करती है। ठीक है सर जी, द रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट बिंग 12%। क्या सर,
हमारे जैसे बिजनेस आसपास 12% की दर से कमाते हैं, जितना वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है सर। द एसेट ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू ₹8 लाख एंड लाइबिलिटीज आर 3,20,000 रुपीज। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। भाई साहब, ये तो आपको एक विशेष बात बता दिया। सर जी हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड बताइए, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? सर जी हमें नहीं पता। हमने आपको क्या बताया है? सर जी हमने आपको बता दिया कि टोटल एसेट हमारे पास इतना है, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी हमारे पास इतना है। आप खुद देख लो कि सर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो। जैसा क्वेश्चन नंबर 17, हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये 17 है और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है सर। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड हमें चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? सर जी एक बात बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? सर जी कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है सर वैसे रुपए जो हमने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसके बेसिस पे हम लोग अर्न करते हैं। यानी कि सर इन्वेस्टमेंट को ही कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। कैसा इन्वेस्टमेंट साहब? जो ऑनर ने बिजनेस पे इन्वेस्ट किया हुआ है। जबकि आप अगली क्लास में जब जाएंगे, मतलब कि फ्यूचर क्लासेस में, आगे की क्लासेस में जब जाएंगे, तब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का सही मतलब समझ में आएगा। कुछ कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि सर जी कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि सर जी लॉन्ग टर्म सोर्सेज से हमने जितने फंड्स अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हुए हैं उसे कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। लेकिन सर जी आपके सिलेबस के लिए सिर्फ इतनी बात है कि सर जी हमने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है ना, उसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो सर जी कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? मैं एक बैलेंस शीट लेता हूं। सर जी एक बैलेंस शीट है हमारे पास, एक बैलेंस शीट है हमारे पास। सर जी बैलेंस शीट में दो साइड्स होते हैं, एसेट एंड लायबिलिटी। सर जी एसेट जितना होगा उतना ही तो लायबिलिटी होगा। सर जी लायबिलिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, या तो सर लायबिलिटी ऑनर ने लगाया है, ऑनर यानी कि सर कैपिटल, या सर आउटसाइडर से कुछ हमने रुपए लिए हुए हैं। यही दो चीज हमारे लायबिलिटी का पार्ट होता है। सर एसेट में तो सर बहुत सारी चीज होते हैं, फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, क्रेडिटर, स्टॉक, सॉरी क्रेडिटर नहीं, डेटर्स, स्टॉक। तो सर जी क्या मैं बोल सकता हूं कि सर लायबिलिटी जितना है एसेट ही उतना होगा, या मैं उल्टा बोलूं कि सर ये एसेट जितना है उतना ही लायबिलिटी है? जी हाँ सर, इतना बोल सकते हैं। तो सर अगर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, ये वाला वैल्यू निकालना है, और मुझे पता है कि ये दोनों वैल्यू को जोड़ने से इतना आया है और ये इतना का इक्वल है, तो क्या मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू निकाल सकता हूं? जी हाँ सर, निकाल सकता हूं। कैसे? सर जी ये वैल्यू इसके इतना है, यानी कि सर जितना मेरा टोटल एसेट है उतना ही मेरा टोटल लायबिलिटी होगा। और टोटल लायबिलिटी में से सर अगर मैं आउटसाइड की लायबिलिटी को हटा दूं तो मेरा सर कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। या सर मैं सिंपली ये बात बोलूं कि सर जी मैं टोटल एसेट में से, क्योंकि दोनों फिगर बराबर होता है यहाँ का, टोटल एसेट में से ही अगर मैं इसे माइनस कर दूं आउटसाइड लायबिलिटी को, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। जी हाँ सर, हम समझ गए, आप आगे बढ़िए। हम इस बात को दोबारा नहीं भूलेंगे, समझ गए हम बिल्कुल अच्छी तरह से। ठीक है साहब, आप समझ गए, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। स्मूथ रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? भाई साहब स्मूथ रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्रेम रेट आ चुका है 22 फ्रेम पर सेकेंड, यानी कि सर थोड़ा रिकॉर्डिंग में लैग रहेगा। क्या कर सकते हैं अब? तो सर जी हमने बोला कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एसेट में से, टोटल टोटल एसेट में से हम माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटीज को। टोटल एसेट्स माइनस कर देंगे सर आउटसाइड लायबिलिटी को। लायबिलिटी, ठीक है सर। टोटल एसेट्स क्वेश्चन ने आपको बताया था, क्वेश्चन ने आपको बताया था कि साहब टोटल एसेट आपका कितना है? टोटल एसेट है आपका सर, टोटल एसेट, द एसेट ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू ₹8 लाख। सर 8 लाख रुपए का हमारा टोटल एसेट है, जिसमें कि सर लाइबिलिटीज हमारा 3,20,000 रुपए का है। ठीक है।
8 लाख रुपए का हमारा सर टोटल एसेट होता है, और इसमें से हमारा लाइबिलिटी कितना है सर जी? 3,20,000 रुपये। 3,20,000 ही ना, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। तो सर जी हम अगर यहाँ माइनस कर दे 8 लाख माइनस 3,20,000, तो सर जी हमारा होता है सर 4,80,000 रुपये का सर कैपिटल एम्प्लॉयड होता है हमारा। आइए सर जी, अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल चुका है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे सर जी? हम अब देखेंगे सर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट का कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना है। आइए सर हम यहाँ देखते हैं कि सर जी हम अर्न करते हैं कितना, अर्न करते हैं हम सर जी 72,000 रुपीज़। 72,000 रुपीज़ सर हमारा रेट ऑफ अर्निंग कितना है? 12%। यानी कि सर हमारे जैसे बिजनेस में दूसरे बिजनेसेस को अर्न करने के लिए कितना चाहिए? 72,000 रुपये अर्न करने के लिए सर जी दूसरे बिजनेस को चाहिए कितना? आइए देखते हैं। 72,000 रुपये डिवाइड कर देंगे इसे कितना से सर जी? 12% से। सर डिवाइड आगे चल करके इंटू में कन्वर्ट हो जाता है और पलट जाता है। 72,000 डिवाइडेड बाई 12%, तो सर जी 6 लाख रुपए चाहिए। इसे बोलते हैं क्या सर? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब बताइए सर जी गुडविल वैल्यू का कितना होगा? गुडविल इक्वल्स टू सर जी 6 लाख रुपए हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू था, और जिसमें से कि सर हमारा कैपिटल कितना है? 4,80,000 रुपये हमारा कैपिटल है। तो सर जी 6 लाख में से अगर हम 4,80,000 माइनस कर दें तो हमारा बचता है सर 1,20,000 रुपये। सर 1,20,000 ही हमारा गुडविल है। 1,20,000 रुपये ही हमारा गुडविल है। ठीक है सर जी, ये क्वेश्चन भी हम समझ गए। अब आगे बढ़ सकते हैं। सर जी हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है सर? लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद आपका ये गुडविल का चैप्टर खत्म। ऐस मौज कीजिए फिर। ए एंड बी क्या है सर? ए एंड बी सर दो पार्टनर्स हैं हमारे बिजनेस में, आर पार्टनर्स इन अ फर्म। द कैपिटल एम्प्लॉयड सर उसने अपने बिजनेस में कैपिटल कितना एम्प्लॉयड किया हुआ है सर जी? 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% ऑफ द गुडविल, और 10% ऑफ द गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट। मैं कहीं लाइन मिस कर रहा हूँ क्या? लाइन मैच क्यों नहीं कर रहा? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। अच्छा यहाँ पर एनम एनुअल सैलरी ऑफ ईच पार्टनर इज 8,000 रुपीज। द एवरेज प्रॉफिट वॉज 80,000 फॉर लास्ट 10 ईयर्स। ओ भाई साहब, क्वेश्चन ने तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बोली है। सर जी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि सर नॉर्मल प्रॉफिट के बेसिस पे हम लोग उसे कैपिटलाइज करते थे, लेकिन सर जी इस क्वेश्चन में आपको कुछ नया बोला गया। नया क्या बोला गया साहब? सर आपको जो गुडविल निकालना है ना, वो नॉर्मल प्रॉफिट के बेसिस पे नहीं निकालना। किस बेसिस पे निकालना है साहब? हमें निकालना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे, यानी कि सर हम कैपिटलाइज तो करेंगे, किसे कैपिटलाइज करेंगे सर जी? सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे। आइए, तो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या है हमारे सामने सर जी? हम सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो सर क्या आपने इससे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ा था गुडविल के वैल्यूएशन के लिए? जी हाँ सर पढ़ा था। तो सर जी वही सुपर प्रॉफिट यहां पर है, कोई डिफरेंस नहीं है आपके सामने। वही सुपर प्रॉफिट हम यहां पर यूज करेंगे। सर जी हम कैसे निकालते थे थोड़ा बता दीजिए। सर सुपर प्रॉफिट का मतलब होता था कि सर हम कितना एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं दूसरे बिजनेसेस से, वही सुपर प्रॉफिट है। यानी कि सर सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जी हाँ सर, यही फॉर्मूला होता था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि सर हम कितना कमाते हैं अपने बिजनेस में, और हमारे जैसे बिजनेस अपने बिजनेस में कितना कमाते हैं। यानी कि सर मेरा नाम ए है, मैं कितना कमाता हूं? 10,000 रुपए। कौन से दुकान से सर? एक चाय का ठेला है मेरा, चाय की दुकान है, इसमें मैं 10,000 रुपए कमाता हूं। सर बी का भी एक चाय की दुकान है। मैं अगर गुडविल की वैल्यूएशन कर रहा हूं ना, तो मैं हमेशा कंपेयर करूंगा अपने जैसे बिजनेसेस से ही। अगर मैं चाय की दुकान की बात कर रहा हूं तो मैं कंपेयर भी चाय की दुकान से ही करूंगा। सर बी का भी एक चाय का ठेला है जो कि 8,000 रुपए कमाता है अपने बिजनेस में।
तो सर हमें पता चला कि सर हम 2000 रुपये कमाते हैं ज़्यादा। सर यही 2000 रुपये क्या है सर? 2000 रुपये हमारा क्या है? सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट है, जी हाँ सर, हम समझ गए, हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया है। हमें पता था कि आप भूल जाएंगे, इसलिए हमने आपको दोबारा ये रिवाइज करा दिया। आइए सर जी, फटाफट से हम लोग आते हैं अपने टॉपिक में। तो सर जी हमें सबसे पहले क्या चाहिए? क्वेश्चन नंबर कितना है भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 18 है या 19 है? 19 है। हमें सबसे पहले चाहिए सर जी सुपर प्रॉफिट कितना होगा? सुपर प्रॉफिट कितना होगा सर जी? सुपर प्रॉफिट हमारा होगा, आइए क्वेश्चन में देखते हैं। सर जी हम 80,000 रुपीज अर्न करते हैं। पिछले 10 सालों में हमने 80,000 रुपए का एवरेज प्रॉफिट मेंटेन कर रखा है। सर जी क्वेश्चन ने एक आपको ये भी बोला है, एक मिनट, 72,000 डिवाइड बाई 10%। सर जी क्वेश्चन ने आपको बोला है कि हम क्या करते हैं साहब? हम यहाँ पर 80,000 रुपये अर्न करते हैं। कितने में अर्न करते हैं साहब? हम अर्न करते हैं 10% की रेट से। लेकिन साहब क्वेश्चन ने आपको यह भी बोला है कि सर हम 8,000 रुपीज ईच पार्टनर को सैलरी भी देते हैं, यानी कि सर 16,000 रुपये प्रति साल, प्रति ईयर, पर एनम का हमारा खर्च भी है। तो क्या सर फ्यूचर में हम 80,000 रुपये नहीं कमाएंगे? नहीं सर, फ्यूचर में हम 80,000 रुपये नहीं कमाएंगे। क्यों नहीं कमाएंगे? क्योंकि सर हमें आप पार्टनर को सैलरी पे करना है 8,000 रुपये का। ईच पार्टनर, कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर है, यानी कि सर 16,000 रुपये हमें पे करना है साल। आइए सर जी सुपर प्रॉफिट हम निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है सर जी एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट, जैसा आपको डेटा अवेलेबल हो, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यही आपका सुपर प्रॉफिट होता है। ठीक है सर, हम समझ गए ये। तो सर मुझे यह बताइए कि एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना होगा? सर जी एवरेज प्रॉफिट होगा, सर जी एवरेज के लिए तो आपको क्वेश्चन ने बोला है कि पिछले 10 सालों में हमने 80,000 रुपये कमाया है, तो क्या आगे भी मेंटेन रहेगा? आगे मेंटेन करने के लिए क्वेश्चन ने बोला कि हमें आगे 16,000 रुपये और खर्च करने हैं। किस बात पे खर्च करने हैं? सर जी पार्टनर को सैलरी पे करना है, यानी कि सर 80,000 में से 16,000 रुपये तो हम माइनस करके हटा देंगे, यानी कि सर 64,000 रुपये हम लोग अपने बिजनेस में अर्न करने वाले हैं फ्यूचर में। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमारा कितना है? 64,000 रुपये है। आइए सर आगे देखते हैं। हमें नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला है कि सर अपने फर्म में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है 5 लाख रुपए, और इस 5 लाख पे नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है सर? हर कोई 10% कमा लेता है, यानी कि सर कोई दूसरा आदमी 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करके सर 10% कमाएगा। सर जी नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना होगा? आइए सर नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? नॉर्मल प्रॉफिट होगा हमारा 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10%। तो सर जी हमारा सुपर प्रॉफिट कितना निकल कर आया? 5 लाख का 10%, 50,000, यानी कि सर 50,000 मैंने माइनस कर दिया, यानी कि सर सुपर प्रॉफिट हम ज्यादा कितना कमा पाएंगे? सर जी 14,000 रुपए दूसरे बिजनेसेस से हम ज्यादा कमा पाएंगे, यही हमारा सुपर प्रॉफिट है। क्वेश्चन ने अब आपसे क्या बोला है कि सर जी सुपर प्रॉफिट को आप कैपिटलाइज करो। क्वेश्चन ने यही बोला था ना कि सर जी आप क्या करके दिखाओ? सर कैलकुलेट करके दिखाओ गुडविल। किस मेथड पे? सर सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो। तो सर जी हमें पता चला कि सर 14,000 रुपये हमारा सुपर प्रॉफिट है, और इसे हम कैपिटलाइज जब करेंगे, आइए लिखते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट, कितना होगा साहब? 14,000 रुपए को हम अगर डिवाइड कर देंगे रेट से, डिवाइड करने का मतलब है कि सर अब रेट को पलटा दीजिए तो उल्टा हो जाएगा। सर 100/10, 10% था ना? हाँ 10% ही हमने लिखा है।
तो सर 14,000 को डिवाइड कर दीजिए सर 10% से। सर 1,40,000 रुपये हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलता है। आई सर जी, क्वेश्चन में और कुछ बोला है क्या? क्या हमने क्वेश्चन के सभी इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर लिया है? देखते हैं सर जी। हमने क्वेश्चन के सभी डेटा को यूज कर लिया है और कुछ बचता नहीं है। और बात ही बात में हमने क्या किया, अपना गुडविल का वैल्यूएशन भी निकाल लिया है। सर जी ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट है, यही तो हमारा गुडविल है। यही तो सर हमारा गुडविल है। दिस इज गुडविल। अच्छा साहब, इस गुडविल को निकालने के लिए ना एक दूसरा भी तरकीब है। मैं सुपर प्रॉफिट निकालूंगा ही नहीं, ठीक है। मेथड दोनों ही सेम है, मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है। तो सर अंतर क्या है दोनों में? आइए सर जी हम देखते हैं कि सर जी अंतर क्या है। मैं अगर बोलूं कि सर मैं इसी को अगर कैपिटलाइज कर दूं तो कितना होगा? अगर मैं इसी वैल्यू को कैपिटलाइज कर दूं एवरेज प्रॉफिट को तो कितना होगा? सर वही होगा, सेम ही बात है। मैंने क्या किया, इसका 10% निकाला और इसमें से उसे माइनस कर दिया और फिर उसे मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड 10% से डिवाइड कर दिया। बात बराबर ही है। मैं यहीं पर अगर 10% से डिवाइड कर दूं और इसे माइनस कर दूं तो बात बराबर ही होगा। आइए सर दूसरे मेथड से भी निकाल लेते हैं। मेथड 2। सर जी हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि सर एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे। एवरेज, RAGE, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे और क्या करेंगे साहब, नॉर्मल प्रॉफिट को भी कैपिटलाइज करेंगे। दोनों का डिफरेंस वही हमारा गुडविल हो जाएगा। ठीक है सर, इसे भी कर देते हैं। तो सर जी इस फॉर्मूला से अगर हमने निकाला तो सर हमारा कितना निकलेगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए सर हमने किया यहाँ पे 80,000 माइनस 16,000 इंटू 100/10। ठीक है सर, माइनस कर देंगे क्या सर, माइनस कर देंगे 5 लाख का 10%। ठीक है सर, 5 लाख का 10% क्यों, 5 लाख ही माइनस कर देंगे ना, सॉरी 5 लाख ही माइनस होगा। तो सर जी हमारा कितना निकल कर आता है यहाँ पर, 80,000 माइनस 16,000 डिवाइडेड बाई 10%। सर जी कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारा निकल कर आता है कितना, 6,40,000 रुपए। माइनस कर देंगे सर हमने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया है, 5 लाख रुपए, इक्वल टू कितना आया सर, 1,40,000 रुपए। यही है आंसर, गुडविल। सर जी दोनों फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों फॉर्मूला से आंसर बिल्कुल सेम आना है, बस सोचने का फर्क है। वहां मैंने क्या किया कि सर सुपर प्रॉफिट निकाला और सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया। लेकिन सर यहां हमने क्या किया, नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया और वहां से मैंने कैपिटल माइनस कर दिया। कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो साहब जी यहाँ हम क्या किया हमने, हाँ जी सर, हमने क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को हमने कंप्लीट कर लिया और यहाँ हमारा खत्म होता है गुडविल का पूरा पूरा एंटायर चैप्टर। आप अब मौज कर सकते हैं, गुडविल आपका खत्म हो चुका। बाकी सारे रेसिडुअल क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे और क्वेश्चन सभी ऐसे हैं कि आपसे खुद से बन जाएगा, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर अगर आपसे ना बन पाए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है दी फर्स्ट वेंचर। आप अगर उसमें ज्वाइन हो चुके हैं तो, अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। ठीक है सर जी,
ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी क्लास करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से ही आपको नोटिफिकेशन सभी अपलोड्स के मिलते रहेंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।